देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। कई बार इतिहास में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो फिर बाद में बहुत बड़े समय अंतराल तक अपना असर रखती हैं। कई बार ये घटनाएं अच्छी होती हैं, कई बार ये घटनाएं बहुत बुरी होती हैं। जो अच्छी घटनाएं होती हैं उनका असर बहुत लंबा नहीं होता, ये मैंने कई बार देखा है, लेकिन जो बुरी घटनाएं होती हैं वो बहुत लंबे समय के लिए अपना असर छोड़ती हैं। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं जिसने भारत के इतिहास पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। इतना बुरा प्रभाव एक छोटी सी घटना ने भारत के इतिहास पर डाला कि आज मैं चमत्कृत होता हूं कि छोटा सा विश्वासघात धर्म से और सनातन धर्म को कहां ले गया। हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल के जो हिंदुत्व की अवधारणा है, जो हिंदुत्व की परिभाषा है, ये आजकल के हिंदुत्व की परिभाषा वीर सावरकर ने हम सबको दी है। वीर सावरकर जी ने हमें बताया कि जो भारत को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि मानता है वो हिंदू है। सावरकर के एक जीवन में ही दो रूप हैं। एक तो सावरकर का पहला जीवन है जब सावरकर अंग्रेज से लड़ रहे थे, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही जिद के साथ। और दूसरा सावरकर का वो रूप है जब सावरकर ये समझ गए थे कि अंग्रेज इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितने बड़ा दुश्मन इस्लाम है, इस्लाम का जिहाद है। काला पानी के बाद जब सावरकर आए भारत, जब अपने महाराष्ट्र लौटकर आए और उन्होंने भारत की राजनीति में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, थोड़े दिन में सावरकर समझ गए थे कि भारत में जो इस्लाम का जिहाद है उसका उस समय का सबसे मजबूत स्तंभ महात्मा गांधी। महात्मा मैं तो मानता नहीं हूं, लेकिन प्रचलन में है तो कह देते हैं गांधी उस समय का सबसे बड़ा पाया था, सबसे बड़ा स्तंभ था। और उस समय भारत का जनमानस अपने आप को गांधी से इस कदर जोड़ चुका था कि कोई भी उस समय सनातन धर्म की कल्पना बिना गांधी के नहीं करता था। सावरकर जैसे कुछ महामानवों को छोड़कर सावरकर वो व्यक्ति थे जो समय के आर पार सब कुछ देख रहे थे। सावरकर ने अध्ययन किया था कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। सावरकर ये भी देख रहे थे कि हिंदुओं के साथ आज क्या हो रहा है। और सावरकर ये भी समझ गए थे इतिहास और वर्तमान को मिलाकर कि आगे हिंदुओं के साथ क्या हो सकता है। सब कुछ समझने के बाद सावरकर ये समझ गए थे कि धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस और अल्लाह ईश्वर को बराबर मानने वाला महात्मा गांधी सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सावरकर की जो लोग, जिन लोगों ने दिल्ली में हिंदू महासभा का भवन देखा होगा, वो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि सावरकर के प्रारंभिक सहायता करने वालों में बिरला का स्थान, उस समय बहुत बड़े सेठ थे बिरला, शायद घनश्याम दास बिरला थे या उनके पिताजी थे, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन ये किस्सा, ये जो कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, नाथूराम गॉडसे जी के भाई गोपाल गॉडसे जी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले मुझे बताया था, और भी कई विद्वानों ने मुझे बताया था। तो आज इस विश्वासघात की कहानी का आप सबको बताने का मेरा मन किया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। जब सावरकर जी गांधी के खिलाफ बोलते थे तो ये जातिगत भावना थी, एक ये भी भावना थी कि अंग्रेजों के और व्यापारियों के बीच की मध्यस्थता गांधी करता था। गांधी अंग्रेजों के सबसे ज्यादा क्लोज था, मुसलमान लीडरशिप के भी सबसे ज्यादा क्लोज था। तो उस समय के व्यापारी गांधी को बहुत मानते थे, हालांकि वो जानते थे कि सावरकर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बिरला सावरकर जी की आर्थिक मदद करते थे, वीर सावरकर जी की आर्थिक मदद किया करते थे।
कई बार बिरला जी ने समझाने की सावरकर को प्रयास किया कि भाई आप गांधी के खिलाफ मत बोलो, गांधी के खिलाफ मत बोलो, गांधी के खिलाफ मत बोलो। लेकिन सावरकर जी ने बिरला जी की बात नहीं मानी और सावरकर जी अपनी बेलाग बात कहते रहे। आखिर में हुआ ये कि बिरला तथा अन्य सेठ जो बिरला जी के माध्यम से सावरकर जी की आर्थिक मदद करते थे, वो मदद रोक दी गई। अब सावरकर जैसा व्यक्ति घर घर तो मांगने जा नहीं सकता था, तो जो सावरकर की आर्थिक मदद थी वो मदद रोक दी गई। और हुआ ये कि सावरकर की संस्था अखिल भारत हिंदू महासभा आर्थिक रूप से चरमरा गई। और जब अर्थ खत्म हो गया तो सावरकर जी की बात की जान खत्म हो गई। अर्थ ना होने से सावरकर जी हार गए और गांधी जीत गया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सावरकर जी हार गए और गांधी जीत गया। फिर सावरकर ने जो कहा था वो एक एक बात सत्य सिद्ध हुई। एक एक बात सावरकर जी ने जो हिंदुओं की दुर्गति के लिए बताया था, बंटवारे के समय उससे भी ज्यादा दुर्गति हिंदुओं की हुई, हिंदुओं की माताओं बहनों की हुई। गांधी जो सत्यवादी कहा जाता था, गांधी कहीं भी एक भी सत्य, गांधी का एक भी वाक्य कहीं सत्य नहीं हुआ। लेकिन गांधी खुद बनिया था, व्यापारियों का आदमी था, तो व्यापारियों ने, तत्कालीन व्यापारियों ने धर्म को प्रश्रय नहीं दिया बल्कि जातिवाद को, और अपना जो भी उनका था, सत्ता भी गांधी के क्लोज थी, गांधी को उन्होंने अपना माना और सावरकर को बीच में छोड़ दिया। आज जो भारत की दुर्गति है उसके मूल में ये कहानी, ये कथा है। इस कथा को इग्नोर करके भारत के साथ जो हुआ, आप उसका सही से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और वो केवल इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। हिंदू महासभा में जो सावरकर जी को पैसा दिया जाता था, वही पैसा हिंदू महासभा के एक दूसरे नेता को दिया जाने लगा, जिसने सावरकर से अलग होकर भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी बनाई थी। और ये बंटवारा कैसे हुआ था? भारत के आजाद होने के बाद, जबकि सावरकर की एक एक बात सच सिद्ध हो गई थी, लेकिन कांग्रेसियों ने, जिसमें गांधी, नेहरू, ये सारे लोग थे, इन्होंने तय कर लिया था कि सावरकर को खत्म करना है। और बिरला जैसे सेठ का साथ था। तो जो पैसा सावरकर जी को दिया जाता था, वो पैसा एक दूसरे नेता, जिसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हें दिया जाने लगा। और उस समय आरएसएस, जो पहले हिंदू महासभा की एक सहायक संस्था थी, जिसे वीर सावरकर के शिष्य डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार ने आरंभ किया था, क्योंकि इसका नारा था, सावरकर जी ने जो नारा दिया था, वो नारा था राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। तो राजनीति का हिंदूकरण करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा आरंभ की गई थी और सैनिकीकरण करने के लिए आरएसएस आरंभ की गई थी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर नाम का एक व्यक्ति, जो आरएसएस का हेड बना, वो सावरकर जी से बहुत चिढ़ता था। सावरकर जी से व्यक्तिगत उसकी बड़ी, क्योंकि ये सब लोग एक बिरादरी के लोग थे, सब क्लोज थे। ये नाथूराम गौडसे, डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, वीर सावरकर जी, ये सब लोग आपस में रिश्तेदार थे। ये सब चित्पावन ब्राह्मण थे। तो सावरकर जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और हिंदू महासभा की कार्यकारिणी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात रखी कि भारत का बंटवारा हो चुका है, अब भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें हिंदू मानते हुए हिंदू महासभा की सदस्यता मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खोल देनी चाहिए, जिसके लिए सावरकर जी ने बिल्कुल मना कर दिया। सावरकर जी ने कहा कि जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि भारत है, मैं केवल उसी को हिंदू मानता हूं और वास्तव में वही हिंदू है। उसमें सारे बौद्ध आ गए, जैन आ गए, सिख आ गए, सनातनी आ गए, आर्य समाजी आ गए, सब आ गए। लेकिन ईसाई, यहूदी, पारसी और
मुसलमान इस परिभाषा में नहीं आए, तो सावरकर जी ने कह दिया ये हिंदू महासभा के सदस्य नहीं बनेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हो गए। धन की ताकत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थी, उनका भारतीय जनसंघ चल पड़ा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके सामने है। सावरकर की हिंदू महासभा भी समाप्त हो गई और हिंदुत्व भी खत्म हो गया। और आज हमारी ये दुर्गति हो गई कि आज ये भारत नाम की धर्मशाला अब केवल कुछ समय बाद यहां का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। केवल एक बिरला के कारण, बिरला और बिरला के साथियों के कारण हिंदुओं की एक एक बेटी अब मंडी में बिकेगी। पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी कारण हुआ। यदि सावरकर को दिया जाने वाला पैसा नहीं रोका गया होता तो ये बवाल नहीं होता, और अगर बवाल होता तो ये बंटवारा फेयर होता। सावरकर आखिर तक कहते रहे कि बंटवारा हो ही गया है तो मुसलमानों को भेजो, लेकिन उनके पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने का साधन तो छोड़ा ही नहीं गया था। एक बिरला ने जो किया, आज इस देश का एक एक हिंदू उसे भुगतेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो अपनी करनी को भुगता। जिन मुसलमानों के लिए वो वीर सावरकर से लड़े थे, उन्हीं मुसलमानों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो शिष्य थे, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारों के साथ बैठकर सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर, और जाम भी टकराए। गद्दारी की ये एक ऐसी दास्तान है जिसे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कहने का साहस नहीं करते। ये दास्तान आज मैंने मेरे बच्चों इसलिए बताई आपको कि अच्छी तरह जांच लेना कि नरसिंहानंद ने जो कहा है वो सच है या नहीं है, ताकि तुम आगे के लिए निर्णय ले सको। जो कभी वीर सावरकर जैसे विराट पुरुष के साथ हुआ था, आज मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी को भी वो पीड़ा झेलनी पड़ रही है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन आज का जो मेरी ये पीड़ा है, गद्दारी की ये दास्तान भारत के हर हिंदू तक पहुंचे, केवल यही मैं चाहता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने